नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी, गुरुग्राम से साहित्य से चेतना स्वास्थ्य पत्रिका मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय प्रशंसा। इस पर एक छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो आपके सामने इस तरह से है। प्रशंसा एक जादुई शब्द है जो हर इंसान सुनना चाहता है। सही कार्यों की प्रशंसा हौसला देती है, अत्यधिक प्रशंसा भी बिगाड़ देती है। बालक यदि मेहनत करे तो है वह प्रशंसनीय, बड़ा चढ़ाकर बखान करना है भी निंदनीय। किसी की जरूरत से ज्यादा प्रशंसा या बच्चे की जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना भी उसको कल को उसके बिगाड़ सकती है। प्रशंसा वो औषधि है जिससे मिलती है प्रेरणा। अच्छे कार्य करते रहो, बुरे कार्यों से हो घृणा। प्रशंसा पाने से होती है खुशी अपार। कई बार हम जो काम करते हैं, अगर हमें शाबाशी मिल जाती है तो हमें और खुशी मिलती है, हम और अच्छा कार्य करने को प्रोत्साहित होते हैं। प्रशंसा पाने से होती खुशी अपार, चापलूसी की आदत से हो बंटाधार। चापलूसी नहीं करनी चाहिए, इससे बने हुए काम भी कई बार बिगड़ जाते हैं। प्रशंसा निराशा में आशा है जगाती। कई बार आदमी कार्य करता है और वो चाहता है कि उसकी कोई दो शब्दों में प्रशंसा करे तो वो और अच्छा काम करता है। कोई अगर उसको अनदेखी करता है तो उसको लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मुझे कोई दो शब्द किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, प्रशंसा नहीं की। तो इसीलिए प्रशंसा निराशा में आशा है जगाती, इंसान को बेहतर करने से उकसाती। की प्रशंसा अभी द्वापर युग का एक उदाहरण है। की प्रशंसा कृष्ण ने तो कर्ण गदगद हुआ। जब कृष्ण और कर्ण का मिलाप हुआ था तो कर्ण को की कृष्ण ने उसके गुणों की, उसके कार्यों की तारीफ की थी और कर्ण को उस समय काफी प्रशंसा हुई थी एक कि ईश्वर के द्वारा मेरे प्रशंसा हो रही है। तो की प्रशंसा कर्ण ने तो कर्ण गदगद हुआ, कृष्ण ने तो कर्ण गदगद हुआ। शकुनी की चापली से दुर्योधन बर्बाद हुआ। शकुनी कौरवों का मामा, शकुनी ने दुर्योधन की अनावश्यक बड़ाई की, अनावश्यक चापलूसी की और जिसका कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसके परिणाम से महाभारत युद्ध हुआ। और आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। अब त्रेता युग का उदाहरण है। बैठी थी वैदेही, मतलब सीता माता बैठी थी वैदेही अशोक वन में दुखी। जब रावण सीता जी को चुरा करके ले गया था लंका में और उनको अशोक वन में रख दिया था अकेले, तो वहां पर दुखी बैठी थी वैदेही अशोक वन में दुखी। प्रकट हुई बजरंगी लिए हाथ में अंगूठी। तो हनुमान जी वहां पर राम जी के दूत बन के गए थे, तो उन्होंने श्री राम ने उनको पहचान के लिए मुद्रिका अपनी अंगूठी दी थी। तो ऊपर जैसे ही वैदेही पेड़ के नीचे बैठी थी, ऊपर नीचे बैठी थी, तो हनुमान जी ऊपर से उन्होंने अंगूठी उनको जब दी, नीचे गिराई तो उनको देख के बड़ी खुश हुई। तो बैठी थी वैदेही अशोक वन में दुखी, प्रकट हुई बजरंगी लिए हाथ में अंगूठी। प्रसन्न हुई सीता प्रभु की मुद्रिका देखकर। उनको बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये मुद्रिका, अंगूठी कहां से आ गई, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। खुश हुए हनुमत भी प्यार प्रशंसा पाकर। और उसके बाद जब हनुमान जी प्रकट हुए सीता जी के सामने, तो सीता जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की, बहुत बड़ाई की और यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने उनको अजर अमर होने का वरदान दिया। ये वरदान हनुमान जी को अजर अमर होने का सीता जी ने दिया था। और एकमात्र हनुमान जी थे जो सीता जी को सीता माता कहते थे। तो इस तरह से प्रशंसा एक ऐसा जादुई शब्द है जो हमें अच्छे कार्य के प्रति और प्रोत्साहित करता है। लेकिन प्रशंसा कहाँ करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।
इसी के साथ मैं आज अपनी बात ही समाप्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में साहित्य से चेतना और स्वास्थ्य मंत्रिका की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर उसके यूट्यूब चैनल के द्वारा उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साहित्य चेतना के इस अभियान में अपना सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।